बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको खुश हो आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। आज की रेसिपी में मैं बनाऊंगी भिंडी और गोश्त, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। ये आधा किलो मैंने मटन लिया है, ये मैंने कुकर में डाल लिया। 1 किलो मैंने ये भिंडी ली है। इसको अच्छे से धो के, इसके ऊपर गिर्द मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, अच्छे तरीके से 2-3 दफ़ा पानी से धो के, पानी में इसको डुबो के अच्छी तरह सारे 1 या 2 टेबल स्पून सिरका डाल के तो 1-2-3 मिनट के लिए रख दें। ये बहुत अच्छे से जो साफ हो जाती है और इसका कलर भी चेंज नहीं होता। तो चलें, इसको मैंने ऐसे धो के अच्छे से खुश्क करके तो फिर मैंने काट लिया। भिंडी हम साइड पे करते हैं, पहले हम अपने गोश्त को गलाते हैं। ये 2 टमाटर का पेस्ट है, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये मैंने फ्रीज किया हुआ था। ये 1 दालचीनी का टुकड़ा छोटा सा, 1 बड़ी इलायची। ये प्याज है मेरे पास 5 से 6 अदद मैंने प्याज ये काटे थे। तो अब थोड़ा सा इसमें डालूंगी, बाकी बाद में बताऊंगी कि उसे क्या करना है। ये कुछ मसाले हैं। ये रेड चिली पाउडर है 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अभी मैं ये थोड़ा ही डालूंगी, बाद में फिर चेक करके डाल लेंगे। तो कुकर में को मैंने चूल्हे पे रख दिया और ये गिलास 1 पानी में देखती हूँ कितना जाता है इसमें। 1 गिलास डाल देती हूँ। तो 1 टेबल स्पून मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूंगी। तो अब इसको मिक्स करके ऊपर से कवर करके 7-8 मिनट में इसको लगवाऊंगी और 7-8 मिनट में ये बिल्कुल गल जाएगा, रेडी हो जाएगा। हमें जैसा चाहिए वैसा हो जाएगा। 7 से 8 मिनट हो गए, मैंने कुकर को बंद कर दिया था, इसकी स्टीम निकल गई। तो अब चेक करते हैं इसका क्या हाल चाल है। ये देखें, पानी खुश्क हो चुका है इसमें से और ये गल भी गया है। ऐसा ही हमें चाहिए। चूल्हे को ऑन करते हैं तो थोड़ा सा ऑयल डालते हैं इसमें, 3-4 टेबल स्पून। तो अब इसको थोड़ा भूनते हैं। तो 4-5 मिनट हम इसको भूनेंगे, फिर हम इसमें दही डालेंगे। तो दूसरे चूल्हे पे मैंने ऑयल डाल के कढ़ाई में रखा हुआ है, हम उसमें भिंडी फ्राई करेंगे। गर्म होने के लिए रखा हुआ है। जब तक मैं ये कर लूँ, इसको भून लूँ गोश्त को, बाद में फिर वो ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर भिंडी फ्राई कर लेंगे। 4-5 मिनट मैं इसको ऐसे पहले भूनूंगी। तो गोश्त हमारा भुन गया, जो देखें अच्छे से इसने ऑयल छोड़ दिया, मसाले बिल्कुल अच्छे से भुन गए हैं। ये फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया। आप चाहें तो इसको बंद भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें ये 1 कप दही है ये डालूंगी। फ्लेम मीडियम लो पे करते हैं। अब 2-3 मिनट भूनेंगे। 3-4 मिनट मैंने इसको अच्छे से भून लिया, ऑयल छोड़ दिया इसने। अब इसको साइड पे करते हैं और अपनी भिंडी फ्राई करते हैं। ये कढ़ाई में ऑयल लिया मैंने, मस्टर्ड ऑयल लिया है। मस्टर्ड ऑयल में भिंडी बहुत मज़े की बनती है और मस्टर्ड ऑयल को खाने के काबिल बनाने का तरीका मैंने रेसिपी दी हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो चलें, अब मैं इसमें भिंडी फ्राई करती हूँ। सारी मैं डाल दूँगी। तो अब इसको थोड़ा हिलाते हैं। इसको अच्छे से ऑयल को गर्म करके भिंडी फिर ही इसमें डालें। तो चलें, अभी इसको मैं 4-5 मिनट ऐसे फ्राई करती हूँ। 2-3 मिनट हो गए इसको फ्राई होते हुए। अब मैं इसमें लेमन जूस डालूंगी इसकी लेस को ख़त्म करने के लिए। आप चाहें तो सोया सॉस भी डाल सकते हैं। तो ये 1 लेमन का जूस मैं इसमें डाल दूँगी, इसकी लेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इससे। और इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। ये भिंडी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप एक दफ़ा सर्च करके देखें भिंडी के कितने फ़ायदे हैं, तो आप कभी छोड़ेंगे नहीं भिंडी। शुगर के मरीज़ों के लिए ये बहुत ही बेस्ट है। तब तक हम इसको फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़ी थोड़ी गोल्डन नहीं हो जाती। चलें, ये देखें भिंडी हमारी फ्राई हो गई है। ये ऐसा ही कलर हमें चाहिए इसका, इतनी फ्राई करनी है। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, जैसे आप पसंद करें। तो अब चूल्हा बंद करते हैं, इसको निकालते हैं। तो जिस ऑयल में मैंने भिंडी फ्राई की थी उसी ऑयल में से थोड़ा सा मैंने ये 3-4 टेबल स्पून ऑयल मैंने लिया है। इसमें हम लहसुन और अदरक थोड़ा सा डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने गोश्त में भी डाला था। अब थोड़ा सा मैं प्याज में डालूंगी, 1 टीस्पून, ये छोटा चम्मच। थोड़ा 1-2 मिनट इसको फ्राई करेंगे, बस इसका कच्चापन दूर करना है। तो चलें, अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। जो प्याज मैंने बचाया था ना, गोश्त में थोड़ा सा डाला था। ये 1 टमाटर ये इसमें डाल दूँगी। 4-5 सब्ज़ मिर्चें, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून नमक मैंने गोश्त में भी डाला है। तो अब इस मसाले के हिसाब से मैं डालूँगी, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। आधा टीस्पून ज़ीरा, कुटा भुना ज़ीरा। आप चाहें तो इस स्टेज पे थोड़ी सी
अजवाइन भी डाल सकते हैं, उससे बहुत मज़े का टेस्ट बनता है भिंडी में। आधा टीस्पून या 2-3 चुटकी। तो अब ये अच्छे से भुन गए हैं ये मसाले हमारे। ये प्याज भी ऐसा हो गया नरम नरम, टमाटर भी। तो ये प्याज भिंडी में ज़रा थोड़ा ऐसा ही अच्छा लगता है, ज़्यादा भुना हुआ नहीं अच्छा लगता, मसाला नहीं बना हुआ भिंडी में अच्छा लगता है ये। तो अब मैं इसमें गोश्त डालूँगी। 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे ऐसे। तो जिस पतीली में मैंने ये गोश्त पकाया था ना, वो गोश्त इसमें डाल लिया, बाकी मसाला साथ लगा हुआ था, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के ये ऐसे निकाल लिया मैंने। ये इसमें डाल दूँगी, ज़ाया नहीं जाएगा। तो अब इसको पानी को खुश्क कर लेंगे। पानी को खुश्क करके साथ ही मैं भिंडी डाल दूँगी। पानी खुश्क हो गया, अब मैं इसमें भिंडी डाल दूँगी। अब मिक्स करते हैं। तो अब 2-3 मिनट के लिए मैं ऊपर से कवर करके इसको थोड़ा मीडियम लो पे पकाऊंगी। तो चलें, 3 से 4 मिनट हो गए। अब हम अपना चूल्हा करते हैं बंद। तो हमारा मटन और भिंडी का सालन बन के रेडी है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ये बहुत मज़े का बनता है। इसी के साथ अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ये कैसी बनी है। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।